विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम व्याकरण से संबंधित एक ऐसे विषय का अध्ययन करेंगे जो हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुशी के लगभग सभी पाठों में प्रश्न के रूप में बनकर हमारे पास में आया है। और वह जो विषय है वह विषय है प्रश्न निर्माणम। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम प्रश्न निर्माण के विषय में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, आपकी दृष्टि इसी तरफ बनी रहे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका और अपनी लेखनी को अपने साथ रखें। जहां जहां पर भी आपको लिखने के लिए आवश्यकता हो आप लिखें, स्मरण करने की आवश्यकता हो स्मरण करें, और आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है या जो भी आपसे कहा जाता है उसे आप बड़ी गहनता से चिंतन करें। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज की कक्षा और पढ़ते हैं प्रश्न निर्माणम। विद्यार्थियों, हमारे पास जो प्रश्न निर्माण है वह प्रश्न निर्माण हमारे पास किम सर्वनाम शब्द से प्रश्न निर्माण आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। और विद्यार्थियों, जो अव्यय से संबंधित प्रश्न निर्माण है वह हम अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न निर्माणम। विद्यार्थियों, हमारे पास लिखा हुआ है कि किसी भी सामान्य वाक्य को, अर्थात कोई भी वाक्य हो सकता है, सामान्य रूप से जो भी वाक्य है, जैसे मान लो हमारे पास एक सामान्य सा वाक्य है कि मैं जाता हूं या राम जाता है। ये एक सामान्य सा वाक्य है। आपको समझ में आ रहा है कि यह एक सामान्य सा वाक्य है। उसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किम सर्वनाम के पदों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो सामान्य वाक्य है उन सामान्य वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास पहला प्रश्न यह है कि सर्वनाम क्या है। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो उसी तरह से यहां पर भी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, सर्वनाम। और हमें आज किस सर्वनाम का अध्ययन करना है? किम सर्वनाम का। अब विद्यार्थियों, हमने एक उदाहरण लिया है। हमारे पास उदाहरण है कि रामः गच्छति, राम जाता है, एक सामान्य सा वाक्य। अब इस सामान्य से वाक्य को अगर हमें प्रश्नवाचक बनाना है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किन शब्दों का, किन पदों का प्रयोग हमें करना है, यह हम आज की कक्षा में जानेंगे। अब आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें और देखें कि किस प्रकार से हमें प्रश्न बनाना है। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो हमारे पास राम है लिखा हुआ है, यहां से हमें प्रश्न बनाना है। अब हमारे पास पहला प्रश्न यह है कि हमें प्रश्न कहां से बनाना है, कैसे बनाना है, यह कैसे पता चलेगा। तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न कैसे पूछा गया है कि स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात जो स्थूल पद हैं उनका आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करना है या आपको प्रश्न निर्माण करना है। या फिर परीक्षा के अंदर कई बार रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण पूछा जाता है। तो हम दोनों ही प्रकार से इसको समझ रहे हैं कि या तो स्थूल पद होगा या रेखांकित पद होगा। अर्थात हमें प्रश्न में यह बताया जाएगा कि इस पद को आधार मानकर ही हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो हमने यहां रेखांकित पद लिया है। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि रामः शब्द है, जो रामः पद है, यहां पर जो रामः पद है, सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि यह किस लिंग का है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि किस विभक्ति का है, और तीसरा प्रश्न यह है कि किस वचन का है। इन तीनों प्रश्नों को हल करने के बाद ही हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा कि रामः हमारे पास एक पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का पद है, और किस विभक्ति का है, यह प्रथमा विभक्ति का है, और वचन कौन सा है इसमें? एक वचन है। अब विद्यार्थियों, प्रश्न निर्माण करते समय हमें जो किम सर्वनाम शब्द है उसके पुल्लिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप यहां लिखकर प्रश्न निर्माण करना है। और वह रूप क्या होगा विद्यार्थियों? क है। हमने यहां लिख दिया है क है। और आगे वही जो पद हमारे पास बचा हुआ था गच्छति। और अंत में एक विशेष बात का ध्यान क्या रखना है आपको कि अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने के बाद में हमारा जो पद है प्रश्न निर्माण का, जो वाक्य है वह पूर्ण हो जाता है। अर्थात हमने क्या प्रश्न बनाया? कह गच्छति, यह हमारा प्रश्न पूर्ण हो जाता है।
अब विद्यार्थियों आगे हमारे पास में क्या है, आगे हमारे पास में है विद्यार्थियों कि किम शब्द एक सर्वनाम शब्द है, यह हमने पढ़ लिया है, अतः इसका प्रयोग विशेषण की तरह होगा। अब ये कह रहा है कि जो किम सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग एक विशेषण की तरह होगा। अब विशेषण और विशेष से किसे कहते हैं विद्यार्थियों? विशेषण होता है कि जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे पास है कि आकाश नीला है या नीला आकाश, तो संज्ञा हमारे पास क्या है? आकाश। उसकी विशेषता क्या बता रही है? नीला। तो नीला क्या हुआ? वह उसका विशेषण हुआ। अतः इसका विशेषण की तरह प्रयोग होगा जिस कारक के आधार पर प्रश्न निर्माण का कार्य करना हो। अर्थात हमारे पास अब क्या शब्द आया है? कारक। अर्थात कारक जो होगा उसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना होगा। उस कारक के लिंग विभक्ति एवं वचन के अनुसार किम शब्द के रूप का प्रयोग होगा। अब ये कह रहा है कि जो कारक होगा उस कारक के लिंग विभक्ति एवं वचन के अनुसार ही हमें किम सर्वनाम शब्द के लिंग विभक्ति और वचन का प्रयोग करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, उन उदाहरणों को हम थोड़ा सा समझते हैं और फिर उसके बाद में हम आगे कारक के आधार पर भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास उदाहरण है कि बालकः गच्छति। अब इसने कहा कि लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार हमें प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, हमने देखा कि रेखांकित पद का हमें प्रश्न निर्माण करना है और हमारे पास शब्द क्या आया है? हमारे पास पद है विद्यार्थियों बालकः। अब सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि जो बालकः पद है वह किस लिंग का है, किस विभक्ति का है और किस वचन का है। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि बालकः हमारे पास जो पद है वह पुल्लिंग का है और प्रथमा विभक्ति का है और एक वचन है। तो अब हमें क्या करना है? वही प्रक्रिया, किम सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप हमें इसके स्थान पर लिखना है और प्रश्न निर्माण करना है। तो वह पद क्या होगा? वह पद होगा विद्यार्थियों कह, और कह के आगे जो पहले से लिखे हुए पद थे उनको हमने लिखा गच्छति और अंत में क्या लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा वाक्य प्रश्न के रूप में बनकर तैयार है। क्या वाक्य बना? कह गच्छति। यह हमारा वाक्य प्रश्न के रूप में तैयार हो गया। अब विद्यार्थियों, अब हम सर्वप्रथम यह तो समझें कि जो किम सर्वनाम हमने कई बार उच्चारित किया। किम सर्वनाम चलेंगे कैसे, किस प्रकार से स्त्रीलिंग में होंगे, किस प्रकार से पुल्लिंग में होंगे और किस प्रकार से नपुंसक लिंग में होंगे, हम इनको सर्वप्रथम पहले जानते हैं। अब जानने के दौरान विद्यार्थियों इसे आपको कॉपी के अंदर लिखना भी है और साथ में उच्चारित भी करना है। अभी हम सर्वप्रथम सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद में इनको याद करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों अब हम देखते हैं कि हमारे पास में किम सर्वनाम पुल्लिंग शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, 7 विभक्तियों के अंदर लिखे हुए हैं, 3 वचनों के अंदर लिखे हुए हैं। वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियां 7 कौन सी हैं हमारे पास में? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। संबोधन सर्वनाम शब्दों के अंदर नहीं होता है। तो अब विद्यार्थियों हमें इसको उच्चारित करना है और इसको याद करना है। चलिए आप भी मेरे साथ साथ इसको उच्चारित करें, बोलने का प्रयास करें। आप बोलेंगे तो समझेंगे और आपको बोलते हुए ही अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। तो चलिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम बोलते हैं हम प्रथमा के अंदर क्या रूप बनता है? कह, कौ, के। प्रथमा के अंदर क्या बना विद्यार्थियों? कह, कौ, के। अब हम द्वितीय में चलते हैं। द्वितीय में क्या है? कम, कौ, कान। आप इसको साथ के साथ उच्चारित करते रहें, बोलने का प्रयास करें, बार बार बोले। कह, कौ, के प्रथमा, कम, कौ, कान द्वितीया, केन,
काभ्याम कई तृतीया, कस्मै काभ्याम केभ्यः चतुर्थी, कस्मात् काभ्याम केभ्यः पंचमी, कस्य कयो केषां षष्ठी, कस्मिन् कयो केषु सप्तमी। हमने तीनों लिंगों के अंदर 7 विभक्तियों को उच्चारित किया और अपनी कॉपी के अंदर लिखा। हम बार बार इसको उच्चारित करेंगे और बार बार बोलेंगे ताकि यह हमें याद हो जाए। अब विद्यार्थियों, हमने यह पुल्लिंग का जो रूप है वह तो पढ़ लिया। अब उसके अलावा भी हमें पता है कि इसके स्त्रीलिंग के भी रूप हैं, अब हमें वह भी पढ़ना है। तो चलिए विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग के रूप देखते हैं। स्त्रीलिंग के रूपों में हमारे पास है वही तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। हमारे पास सारी विभक्तियां यहां पर है। अब हम विद्यार्थियों स्त्रीलिंग के रूपों का भी एक बार उच्चारण करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से पुल्लिंग के रूप हमने उच्चारित किए और अपनी कॉपी के अंदर लिखे। अब उसी प्रकार से हमें स्त्रीलिंग के पदों को भी उच्चारित करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखना है। तो चलिए विद्यार्थियों, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारित करें। का, के, कहा प्रथमा, का, के, कहा प्रथमा, काम, के, कहा द्वितीया, कया, काभ्याम, काभी तृतीया, कस्यै, काभ्याम, काभ्यः चतुर्थी, कस्याः, काभ्याम, काभ्यः पंचमी, कस्याः, कयो, कासाम षष्ठी, कस्याम, कयोः, कासु सप्तमी। हमने 7 विभक्तियों को उच्चारित किया। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को भी हमने जाना। अब विद्यार्थियों, हमने पुल्लिंग के रूप को भी जान लिया, स्त्रीलिंग के रूप को भी जान लिया। अब हम जानेंगे नपुंसक लिंग के रूप को। तो चलिए विद्यार्थियों, नपुंसक लिंग। अब हमारे पास है किम सर्वनाम नपुंसक लिंग शब्द। तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और वही सभी विभक्तियां प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। अब विद्यार्थियों, यहां क्या है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अतिरिक्त जो तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक इसके रूप पुल्लिंग के तरह ही चलेंगे। देखिए एक बार, किम, के, कानी प्रथमा, किम, के, कानी द्वितीया। यह दोनों जो विभक्तियां हैं वह अलग रूप से चल रही है, बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह ही चल रही है। देखिए एक बार, केन, काभ्याम, कई तृतीया, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः चतुर्थी, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः पंचमी, कस्य, कयोः, केषां षष्ठी, कस्मिन्, कयोः, केषु। तो अब विद्यार्थियों, हमने पढ़ा कि सप्तमी के अंदर हमने क्या पढ़ा, कस्मिन्, कयो और केषु। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि इनके प्रयोग किस प्रकार से करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। अब विद्यार्थियों, प्रश्न निर्माण के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना है, यह हम देखते हैं। अब हमने सर्वप्रथम कुछ उदाहरणों को लिया है, उन उदाहरणों को सर्वप्रथम हम समझेंगे, उनके प्रश्न बनाएंगे और फिर आगे हम अपना अभ्यास करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, हमने पहला पद क्या लिया है, पहला वाक्य है हमारे पास में रामः गच्छति। अब हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, वही प्रक्रिया। सर्वप्रथम स्थूल पद या जो पूछा जाता है रेखांकित पद, उस हिसाब से ही हमें यह करना है कि प्रश्न निर्माण के लिए हमें किस पद का चयन करना है। वह पद हमें या तो रेखांकित पद के रूप में मिलेगा या स्थूल पद के रूप में हमें
मिलेगा। तो चलिए विद्यार्थियों सर्वप्रथम देखते हैं कि रामः रामः हमारे पास में स्थूल पद है। अब स्थूल पद के आधार पे ही हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो उसके लिए किम सर्वनाम शब्द का उसके स्थान पर प्रयोग करना है। लेकिन सर्वप्रथम हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि वह किस लिंग का है, किस विभक्ति का है और किस वचन का है। अब हम देखते हैं कि रामः किस लिंग का है विद्यार्थियों, रामः पुल्लिंग का है। और किस विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति का है। और किस वचन का है, एक वचन का है। अब विद्यार्थियों हमने किम सर्वनाम पुल्लिंग के अंदर हमने पढ़े हैं, उसमें हमने देखा कि सर्वप्रथम प्रथमा एक वचन पुल्लिंग के अंदर क्या रूप था विद्यार्थियों, वह रूप था कह। क्या रूप था विद्यार्थियों, कह। तो हम रामः के स्थान पर लिखेंगे कह और प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। तो हमने लिखा कह और गच्छति और उसके बाद अंत में क्या लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो हमने इस सारी प्रक्रिया को इस प्रकार से बनाया है और समझा है। हमने सर्वप्रथम राम को लिया, राम किस लिंग का है, पुल्लिंग का है। राम में विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है। राम में वचन कौन सा है, एक वचन है। उसी प्रकार से हमें किम सर्वनाम जो पद है उसको लेना है। तो किम सर्वनाम में लिंग कौन सा लेंगे, हम लिंग लेंगे पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी लेंगे, प्रथमा। वचन कौन से लेंगे, एक वचन। और वहां से रूप क्या आया हमारे पास में, कह। और हमारा जो वाक्य है वह क्या बना, कह गच्छति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। और हमने जो एक साधारण वाक्य था उसको प्रश्नवाचक बना दिया है। तो चलिए विद्यार्थियों अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या है विद्यार्थियों, छात्रौ गच्छतः। क्या है विद्यार्थियों, आप भी इसे उच्चारित करें, छात्रौ गच्छतः। अब देखिए विद्यार्थियों वही स्थिति, जो छात्रौ है, जो स्थूल पद है, उसको आधार मानकर हमें प्रश्न निर्माण करना है। सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे इसके अंदर, सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि यह किस लिंग का है। अब विद्यार्थियों इनको जानने के लिए हमें शब्द रूप याद करने होंगे। शब्द रूप पुल्लिंग के, शब्द रूप स्त्रीलिंग के, शब्द रूप नपुंसक लिंग के। तो आपके लिए गृह कार्य यही होगा कि आप शब्द रूपों को लिखें और उनको याद करें। तो ठीक है विद्यार्थियों, आगे हम इसको पढ़ते हैं कि छात्रों में लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है और वचन कौन सा है। तो हमने देखा कि जो छात्रौ है वह पुल्लिंग का शब्द है। किसका पद है, पुल्लिंग का। छात्र है, छात्रौ, छात्रः। एक वचन में क्या बनेगा, छात्र है। द्विवचन में क्या बनेगा, छात्रौ। और बहुवचन में क्या बनेगा, छात्रः। तो ठीक है, हमने यह विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति है। और वचन कौन सा है, द्विवचन है। आगे की प्रक्रिया अब आपको पता ही है क्या करना है। हमें किम सर्वनाम पुल्लिंग के अंदर कौन सी विभक्ति का चाहिए, प्रथमा विभक्ति का। और वचन कौन सा चाहिए विद्यार्थियों, वचन चाहिए हमें द्विवचन। तो द्विवचन में क्या बनेगा, देखिए किम शब्द, लिंग हमने पुल्लिंग लेना है, विभक्ति प्रथमा लेनी है, वचन कौन सा लेना है, हमें द्विवचन लेना है। अब हमारे पास द्विवचन में क्या रूप आता है, कौ। तो प्रश्न क्या बनेगा, कौ गच्छतः। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, कौ गच्छतः। यह हमारा वाक्य प्रश्न के रूप में आता है। चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। अब हमारे पास में एक और उदाहरण लिया है हमने, बालिकाः गच्छन्ति। अब विद्यार्थियों स्थूल पद है हमारे पास में, इसमें हमें सर्वप्रथम क्या देखना है, सर्वप्रथम लिंग, फिर उसके बाद विभक्ति और फिर उसके बाद वचन। तो चलिए ढूंढते हैं। सर्वप्रथम इसमें लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा। वचन कौन सा है, बहुवचन। अब हमें किम सर्वनाम जो पद है, जो शब्द है, उनमें से ही स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति और वचन बहुवचन हमें ढूंढना है। तो चलिए लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचन क्या बनेगा, हमने क्या पढ़ा था,
का, के, कहा। तो क्या उत्तर आया हमारे पास में? कहा गच्छन्ति। और अंत में क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने विद्यार्थियों एक छोटे छोटे वाक्यों को लेकर हमने अभ्यास किया। अब हम विभक्ति वाइज इसका एक और अभ्यास करते हैं और प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को और ही सरलता से, गहनता से जानते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अब हम सर्वप्रथम लेंगे प्रथमा विभक्ति। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति को पढ़ने से पूर्व हमें यह तो एक बार फिर से अभ्यास करते हैं कि प्रथमा विभक्ति के अंदर किम सर्वनाम के पद किस प्रकार से बनते हैं। अब प्रथमा विभक्ति हमारे पास तीन है: पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति और नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति। पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति में क्या क्या बनेगा विद्यार्थियों? कह, कऊ, के। और स्त्रीलिंग में कैसे बनेगा? का, के, कहा। और नपुंसकलिंग में किम, के, कानी। यह हमारे पास रूप बन के आते हैं। अब विद्यार्थियों आपको इन जो पद हैं उनका स्मरण रखना है और इसी स्मरण के आधार पर हम आगे वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रथमा विभक्ति के वाक्यों को हम प्रश्नवाचक बनाते हैं। आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें। जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि मुझे यहां लिखना है, तब वीडियो को रोके, उसको आसानी से बड़ा करें और अपनी कॉपी के अंदर लिखें। लिखने के बाद फिर से शुरू करें। तो अब हमारे पास में कुछ वाक्य हैं, उनको हम बनाते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, पहला हमारा जो वाक्य है वह क्या है? बालकः गच्छति, बालक जाता है। इसको हमें प्रश्नवाचक बनाना है। तो विद्यार्थियों सर्वप्रथम हमें तीन चीजें जो देखनी है वह क्या क्या है? सर्वप्रथम हमारे पास है लिंग, फिर विभक्ति, और फिर उसके बाद क्या है विद्यार्थियों? वचन, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इन चार चीजों को देखते हुए हमें चलना है और हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। बालकः, सर्वप्रथम उसमें लिंग कौन सा है? बालकः के अंदर पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है विद्यार्थियों? विभक्ति है उसके अंदर प्रथमा। और वचन कौन सा है विद्यार्थियों? एक वचन। ठीक है, अब किम सर्वनाम जो पद है, जो शब्द है, उसके अंदर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में क्या रूप बनता है विद्यार्थियों? पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में रूप हमारे पास बनेगा कह। कह बनेगा, यही हमने देखा, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। ठीक है, कह। तो अब हमें प्रश्न क्या बनाना है विद्यार्थियों? हमारा प्रश्न बनेगा कह गच्छति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा यह वाक्य सही है। अगला लेते हैं विद्यार्थियों। बालकाः गच्छन्ति, बालक जाते हैं। लेकिन अब यह किस लिंग का है, किस विभक्ति का है और किस वचन का है, उसी के आधार पर हम किम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए यहां लिखेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, बालकाः, सर्वप्रथम हमें क्या देखना है? लिंग देखना है। बालकाः के अंदर पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है विद्यार्थियों? प्रथमा है। और वचन कौन सा है? वचन यहां बहुवचन है। अब हमें किम सर्वनाम जो पद है उसके अंदर पुल्लिंग, प्रथमा और बहुवचन के अंदर क्या रूप बनता है वह हमें चाहिए। तो विद्यार्थियों हम देखते हैं कि पुल्लिंग, प्रथमा, बहुवचन में पद बनता है के। तो अब हमें क्या लिखना है वहां पर? के। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? के गच्छन्ति। यहां पर ये हम सही कर लेते हैं। यहां पर क्या लिखना है विद्यार्थियों? गच्छन्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ था? गच्छन्ति। अब हमारे पास अगला है विद्यार्थियों, बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ती है। अब हमें क्या जानना है इसमें से? सर्वप्रथम लिंग। लिंग कौन सा है विद्यार्थियों इसमें? इसमें लिंग है विद्यार्थियों स्त्रीलिंग। और उसके बाद वचन कौन सा है? वचन जानने से पूर्व हम जानेंगे विभक्ति।
तो विभक्ति कौन सी है विद्यार्थियों? इसमें प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि हम प्रथमा विभक्ति ही तो पढ़ रहे हैं अभी, तो इसलिए विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा। और वचन कौन सा है? वचन है इसमें विद्यार्थियों बहुवचन। तो अब हमें क्या लेना है? किम सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग, प्रथमा और बहुवचन, यह हमें रूप चाहिए। तो विद्यार्थियों हमारे पास है स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति है और वचन का क्या चाहिए हमें? बहुवचन। बहुवचन क्या होगा विद्यार्थियों? कहा। तो अब हमें वहां क्या लिखना है? कहा पठन्ति। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पहले से ही लगा हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगला हमारा प्रश्न है मित्राणि पठन्ति। जो हमारा वाक्य है मित्राणि पठन्ति, मित्र पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अब प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब सर्वप्रथम आप बताओ कि सर्वप्रथम हमें क्या देखना है? हमें सर्वप्रथम लिंग देखना है, फिर उसके बाद क्या देखना है? फिर उसके बाद में विभक्ति देखनी है, फिर क्या देखना है? वचन देखना है, और फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनानी है कि हमें उसी जो विभक्ति, वचन और लिंग का किम सर्वनाम से रूप लेना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो ठीक है विद्यार्थियों, मित्राणि जो पद है वह पद नपुंसक लिंग का है, और नपुंसक लिंग के अंदर यह कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है। और वचन कौन सा है इसके अंदर? इसके अंदर विद्यार्थियों वचन है बहुवचन। अब हमें किम सर्वनाम जो शब्द है उसके प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप चाहिए। तो चलिए विद्यार्थियों हम देखते हैं कि नपुंसक लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या है? कानी। तो हमारा उत्तर अब क्या हमें क्या लिखना है? कानी पठन्ति। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब विद्यार्थियों यहां पर हमने प्रथमा विभक्ति के रूप को जाना कि प्रथमा विभक्ति में किस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक प्रश्नों को हल किया। अब हम द्वितीय विभक्ति की ओर चलते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम द्वितीय विभक्ति के रूपों का अध्ययन करते हैं। पुल्लिंग में किस प्रकार से चलेंगे, स्त्रीलिंग में किस प्रकार से चलेंगे और नपुंसक लिंग में किस प्रकार से चलेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पुल्लिंग में किस प्रकार से चलेंगे? कम, कौ, कान। पुल्लिंग के रूप क्या होंगे? कम, कौ और कान। स्त्रीलिंग में किस प्रकार से चलेंगे? काम, के, काहा। क्या रूप बनेंगे विद्यार्थियों स्त्रीलिंग में? काम, के, काहा। और नपुंसक लिंग में किम, के, कानी। यह रूप हमारे पास आता है। अब हम विद्यार्थियों इसका जो द्वितीय विभक्ति है उसका अभ्यास करते हैं। हमारे पास पहला वाक्य है विद्यार्थियों, अध्यापकः छात्रं पाठयति। स्थूल पद हमारे पास क्या है विद्यार्थियों? छात्रम। अर्थात हमें छात्रम को आधार मानते हुए प्रश्न निर्माण करना है। तो विद्यार्थियों हमारी प्रक्रिया वही रहेगी। सर्वप्रथम हमें क्या देखना है उसके अंदर? लिंग। फिर उसके बाद में क्या देखना है हमें? विभक्ति। और फिर हमें क्या देखना है? वचन। और अंत में हमें क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है विद्यार्थियों, शुरू करें। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से हमने प्रथमा विभक्ति के रूप को बनाया है। अब हम द्वितीय विभक्ति के रूप को बनाते हैं। हमारे पास छात्रम है विद्यार्थियों, इसमें लिंग कौन सा है? इसमें लिंग है विद्यार्थियों पुल्लिंग। विभक्ति हमें पता है क्योंकि हम द्वितीय विभक्ति की ही बात कर रहे हैं, तो विभक्ति कौन सी है इसमें? द्वितीय विभक्ति। अब वचन कौन सा है इसमें विद्यार्थियों? इसमें वचन है द्वितीय विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन। ठीक है विद्यार्थियों, अब पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा विद्यार्थियों? तो हम देखते हैं कि हमारे पास वहां रूप बनता है कम। तो द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में क्या बनेगा? कम। तो अब हमारा उत्तर यहाँ क्या होगा विद्यार्थियों? अध्यापकः कम पाठयति। अब हमारे पास है दूसरा विद्यार्थियों, मोहन रोटिकाम खादति। मोहन रोटी को खाता है। अब रोटिकाम जो है विद्यार्थियों वो है स्त्रीलिंग का।
लिंग हमको पता है, विभक्ति कौन सी है, द्वितीया, और वचन कौन सा है, प्रथमा। तो स्त्रीलिंग, द्वितीया और एक वचन। तो चलिए विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा, कया। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अब हम देखते हैं विद्यार्थियों कि हमारे पास में जो द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बनेगा। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा विद्यार्थियों काम। तो हमारा उत्तर अब क्या होगा विद्यार्थियों, मोहने काम खादति। अब तीसरा हमारे पास है विद्यार्थियों, दिनेशः फलानि खादति। जो विद्यार्थियों फल शब्द है वह नपुंसक लिंग का है। अब हमें यह देखना है कि लिंग हमारे पास आ गया नपुंसक लिंग, विभक्ति कौन सी है, द्वितीय, और वचन कौन सा है विद्यार्थियों, वचन है बहुवचन, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, अर्थात द्वितीय बहुवचन। अब हमें नपुंसक लिंग के अंदर द्वितीय बहुवचन के रूप को जानना है। तो नपुंसक लिंग में द्वितीय बहुवचन का रूप क्या है, कानी। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, कानी। तो दिनेश है कानी खादति, यह हमारा उत्तर होता है। अब हम चलेंगे चौथे की ओर, वानरः रोटिका खादति। यहां पर सही कर लेते हैं, रूप क्या बनेगा विद्यार्थियों, खादति, और यहां पर भी खादति। अब हमें कहां प्रश्न निर्माण करना है, रोटी कहा स्त्रीलिंग का पद है, तो हमें स्त्रीलिंग और विभक्ति कौन सी है, द्वितीय, वचन कौन सा है विद्यार्थियों, यहां वचन है बहुवचन। अब हमें किम सर्वनाम पद का कौन सा रूप चाहिए, द्वितीय स्त्रीलिंग बहुवचन। तो द्वितीय स्त्रीलिंग बहुवचन क्या है विद्यार्थियों, काहा। तो अब हमारा उत्तर हमें क्या लिखना है वहां पर, काहा। तो वानरः काहा खादति। अब हम तृतीय विभक्ति की ओर चलते हैं। तो सर्वप्रथम हम विद्यार्थियों इस तृतीय विभक्ति के वचनों का अध्ययन करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, और फिर उसके बाद में आगे के जो इसके प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, पुल्लिंग में कैसे बोलेंगे, केन काभ्याम कई, स्त्रीलिंग में कयाः काभ्याम काभी, और नपुंसक लिंग में केन काभ्याम कई। अब हमने यहां देखा है कि जो पुल्लिंग का रूप है वही नपुंसक लिंग का रूप है। अब दोनों रूप समान है, बस हमें यह देखना है कि कौन से लिंग का है। अगर हम पहचान पाते हैं तो हम पुल्लिंग के हिसाब से, और नहीं पहचान पाते हैं तो हमें पता है कि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के दोनों रूप समान ही चल रहे हैं। स्त्रीलिंग के रूप अलग हैं, इसलिए हमें इनका स्मरण करना है। तो अब विद्यार्थियों हम इसके जो वाक्य हैं उनका प्रयोग करते हैं और पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न निर्माण तृतीय विभक्ति में किया जाता है। चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास पहला प्रश्न क्या है कि रामः बाणेन रावणम हंति। राम बाण से रावण को मारता है। पद हमारे पास क्या है, बाणेन। सर्वप्रथम हमें क्या देखना है विद्यार्थियों, वही सर्वप्रथम हमें देखना है कि लिंग कौन सा है, फिर विभक्ति कौन सी है, फिर उसके बाद में क्या देखना है विद्यार्थियों, वचन कौन सा है, और अंत में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। चलिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बाण शब्द किस लिंग का है। तो बाण शब्द हमें पता चला कि यह पुल्लिंग का है। अब पुल्लिंग के अंदर यह किस विभक्ति का है और किस वचन का है, तो हमें यह पता है कि यह तृतीय विभक्ति का है और एक वचन है। अब तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में बनता है केन। तो अब हम यहाँ लिखेंगे रामः केन रावणम हंति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सैनिकः गुलिकया शत्रुम हंति, सैनिक गोली से शत्रु को मारते हैं। गुलिकया स्त्रीलिंग का पद है, इसलिए अब हमें यह देखना है कि यह
किस विभक्ति का है? तृतीय विभक्ति का है। और वचन कौन सा है विद्यार्थियों? वचन है इसके अंदर प्रथमा। तो प्रथमा में क्या रूप आता है विद्यार्थियों? कया। तो अब हमें क्या लिखना है वहां पर? कया। तो सैनिक है कया शत्रुम हंति। तीसरा हमारे पास है विद्यार्थियों, पिता पुत्रेण सह गच्छति। पुत्रेण पुल्लिंग का रूप है, विभक्ति कौन सी है? तृतीया। और वचन कौन सा है? एक वचन। तो पुत्रेण के स्थान पर हमें पता है कि तृतीय एक वचन में क्या रूप आता है? केन। हम लिख देंगे यहां पर केन। वर्णै आध्या वर्णै चित्रम चित्रयति। आध्या वर्ण किसको कहते हैं? रंगों को। रंगों से चित्रों को चित्रित करती है। वर्णै पद है विद्यार्थियों पुल्लिंग का और यह है बहुवचन। तो अब हम देखते हैं कि लिंग हमारे पास क्या है? पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है? तृतीया। वचन कौन सा है? बहुवचन। तो पुल्लिंग तृतीया बहुवचन में क्या रूप आएगा? केन काभ्याम कई। तो अब हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? कई। कई चित्रम चित्रयति। अब हम विद्यार्थियों अगली विभक्ति चतुर्थी विभक्ति की ओर चलते हैं। चतुर्थी विभक्ति के रूप को सर्वप्रथम देखते हैं कि पुल्लिंग में कस्मये काभ्याम केभ्यः, स्त्रीलिंग में कस्यै काभ्याम काभ्यः और नपुंसकलिंग में वही कस्मये काभ्याम केभ्यः। अब हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं और प्रश्न बनाते हैं। हमारे पास पहला वाक्य क्या है विद्यार्थियों? पहला वाक्य हमारे पास नृपः विप्राय गाम ददाति। अब विप्राय जो पद है उस पद के अंदर हमें सर्वप्रथम क्या देखना है? सर्वप्रथम हमें देखना है कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। और अंत में हमें क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम देखते हैं कि विप्राय पुल्लिंग का शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का है और एक वचन है। क्या रूप बनता है? कस्मय। तो हमारा जो उत्तर होगा नृपः कस्मय गाम ददाति। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। गुरु छात्राय कुप्यति। गुरु छात्रों पर क्रोध करता है। तो हमें प्रश्न कहां बनाना है? स्थूल पद छात्राय। छात्राय के अंदर कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है और कौन सा लिंग है? सर्वप्रथम लिंग को जानते हैं, पुल्लिंग है। विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है। और वचन कौन सा है? एक वचन है। चलिए एक वचन हमने पहले ही लिखा हुआ है, हमें पता है कि गुरुः कस्मय कुप्यति। अब है विद्यार्थी तीसरा हमारे पास बालिकायै अध्ययनम रोचते। तो बालिकायै हमारे पास जो पद है वह किस लिंग का है? स्त्रीलिंग का है। और स्त्रीलिंग के अंदर कौन सी विभक्ति का है और कौन से वचन का है? तो यह विद्यार्थियों हमारे पास स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, स्त्रीलिंग विभक्ति कौन सी है विद्यार्थियों? विभक्ति है इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। तो चलिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में क्या बनता है? कस्यै। तो हमारे जो पद है बालिकायै उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? कस्यै अध्ययनम रोचते। अर्थात हमने क्या लिखा? स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का रूप। छात्रेभ्यः विद्यार्थियों छात्रेभ्यः पुल्लिंग का पद है, लेकिन यह किस विभक्ति का है और किस वचन का है? विभक्ति हमें पता है यह चतुर्थी विभक्ति का है और वचन कौन सा है इसके अंदर? बहुवचन। तो बहुवचन में क्या रूप बनता है विद्यार्थियों? केभ्यः। तो हमें छात्रेभ्यः के स्थान पर क्या लिखना है? केभ्यः। तो अब हमारा प्रश्न क्या बना? अध्यापक है केभ्यः कुप्यति। अब विद्यार्थियों अगली विभक्ति की ओर। अगली विभक्ति है हमारे पास में पंचमी। तो पंचमी विभक्ति का सर्वप्रथम हम उच्चारण करते हैं और फिर पदों को प्रश्न बनाने का कार्य करते हैं। देखिए पुल्लिंग के अंदर क्या बनेगा? कस्मात् काभ्याम केभ्यः। स्त्रीलिंग में कस्यः काभ्याम काभ्यः और नपुंसकलिंग में
कस्मात् काभ्याम केभ्यः। हम देखते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो रूप है वह समान है, अर्थात हमें पता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में नपुंसक लिंग के रूप अलग चलते हैं और तृतीया से लेकर सप्तमी तक पुल्लिंग के रूप के तरह ही चलते हैं। पहला, स ग्रामाद आयाति। अब हमें यहां से बनाना है वही प्रक्रिया विद्यार्थियों। सर्वप्रथम क्या जानना है हमें जानना है लिंग, फिर विभक्ति, फिर उसके बाद में वचन, और फिर अंत में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चारों प्रक्रियाएं आपके मस्तिष्क में एक तरह से फिक्स हो जानी चाहिए कि सर्वप्रथम लिंग, फिर विभक्ति और फिर वचन और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए, ग्रामात आयाति पुल्लिंग का है, प्रथमा पुल्लिंग के अंदर कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति, और वचन कौन सा है, एक वचन। तो चलिए विद्यार्थियों, एक वचन में क्या बनता है, कस्मात। तो हमारा जो ग्रामात है उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, कस्मात। स कस्मात् आयाति। अब अश्वात पुल्लिंग का ही है, हमें पता चल गया लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग के अंदर विभक्ति पंचमी और वचन कौन सा, एक वचन। तो हमने अभी हल किया है, तो अश्वात के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कस्मात्। ठीक है। बालिका अध्यापिकायाः पठति। बालिका अध्यापिका से पढ़ती है। अब अध्यापिकायाः जो पद है विद्यार्थियों वह किसका है, स्त्रीलिंग का है। अब हमें यह जानना है कि स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन के अंदर किम सर्वनाम पद का क्या रूप बनता है। तो चलिए देखते हैं क्या रूप बनता है विद्यार्थियों, कस्याः। तो वहां पर अध्यापिकायाः के स्थान पर क्या लिखेंगे, कस्याः। तो प्रश्न क्या बनेगा, बालिका कस्याः पठति। बालिका किससे पढ़ती है। वयम विद्यालयात् आगच्छामः। हम विद्यालय से आते हैं। तो विद्यालयात् के स्थान पर क्या आएगा विद्यार्थियों, वही पंचमी विभक्ति पुल्लिंग एक वचन, क्या बनेगा, कस्मात्। चलिए विद्यार्थियों, अब हमने पंचमी विभक्ति का भी अध्ययन किया, अब हम षष्ठी विभक्ति की ओर चलते हैं। देखिए, षष्ठी विभक्ति में सर्वप्रथम उच्चारित करते हैं पुल्लिंग में कस्यः कयोः केशाम, स्त्रीलिंग में कस्यः कयोः कासाम, और नपुंसक लिंग में कस्य कयोः केशाम। अब इसके उदाहरणों को देखते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास क्या वाक्य आया है, नृपस्य कन्या गच्छति। राजा की पुत्री जाती है। अब नृपस्य जो पद है वह है पुल्लिंग का। अब हमें पता चल गया है कि पुल्लिंग का है, तो उसके बाद हमें क्या जानना है, किस विभक्ति का है। हमें पता है षष्ठी विभक्ति का है। वचन कौन सा है, एक वचन। तो पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा, तो हम देखते हैं कि पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है कस्य। तो अब हमें जो नृपस्य पद है उसके स्थान पर कस्य लिखना है, बाकी वाक्य को उसी प्रकार से लिखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो नृपस्य के स्थान पर कस्य कन्या गच्छति, किसकी पुत्री जाती है। नगरस्य समीपम ग्रामः अस्ति। नगर के पास गांव है। अब जो नगरस्य पद है वह नपुंसक लिंग का है। अब लेकिन हमें यह पता है कि पुल्लिंग और जो नपुंसक लिंग है उसके तृतीया से लेकर सप्तमी तक रूप एक ही प्रकार से चलते हैं। तो एक वचन में क्या रूप बनता है हमारे पास में, वही कस्य समीपम ग्रामः अस्ति। हमारा प्रश्न बनकर तैयार है और अंत में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। पशूनाम मध्ये ग्वालः अस्ति। पशुओं के बीच में ग्वाल है। अब हमें देखना है कि पशुनाम जो पद है वह पद किस लिंग का है विद्यार्थियों, यह पुल्लिंग का पद है। विभक्ति कौन सी है, षष्ठी विभक्ति है। अब वचन कौन सा है विद्यार्थियों, यहां पर वचन है बहुवचन। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं कि पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और
बहुवचन के अंदर क्या रूप बनता है? हम देखते हैं कि वहां पर रूप बनता है केशाम। तो अब हमें पशु नाम के स्थान पर क्या लिखना है? केशाम। केशाम मध्ये ग्वालः अस्ति। बालिका निर्धन मातु दुहिता अस्ति। बालिका निर्धन माता की पुत्री है। अब निर्धन मातु विद्यार्थी स्त्रीलिंग का पद है। अब स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह पद है, तो हमें किम सर्वनाम के जो शब्द हैं उसमें स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप देखना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रूप आता है कस्याः। तो जो निर्धन मातु है उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है? कस्याः। बालिका कस्याः दुहिता अस्ति। यह हमारे रूप बनकर हमारे सामने आते हैं। तो अब विद्यार्थियों हमारे पास एक और विभक्ति है, वह है सप्तमी। सर्वप्रथम हम इसके रूप पढ़ते हैं। हमारे पास पुल्लिंग के अंदर क्या है? कस्मिन, कयोः, केषु। स्त्रीलिंग में कस्याम, कयोः, काशु। और नपुंसक लिंग में कस्मिन, कयोः, केषु। अर्थात पुल्लिंग और नपुंसक लिंग जो रूप हैं दोनों के समान है। अब हम इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। उदाहरणों में हमारे पास सर्वप्रथम क्या है विद्यार्थियों? नदी तीरे फलानि सन्ति। अब नदी तीरे एक नपुंसक लिंग का पद है। विभक्ति कौन सी है इसमें? सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। अब हम देखते हैं कि नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन जो किम सर्वनाम शब्द है उसके अंदर क्या रूप बनता है? वहां पर रूप बनता है विद्यार्थियों कस्मिन। तो अब हमें जो नदी तीरे लिखा हुआ है उसके स्थान पर क्या लिखना है? कस्मिन। और इसके साथ में हम लिखेंगे तीरे। कस्मिन तीरे फलानि सन्ति। साधु गुहायाम निवसति। साधु गुफा में रहता है। गुहायाम एक स्त्रीलिंग पद है। अब हमें सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग और एक वचन में क्या रूप बनता है किम सर्वनाम का? तो हम देखते हैं कस्याम। क्या रूप बना हुआ है विद्यार्थियों? कस्याम। तो गुहायाम के स्थान पर क्या लिखेंगे? कस्याम। तो साधु कस्याम निवसति। साधु किसमें रहता है? लतायाम पुष्पाणि सन्ति। लताओं पर पुष्प है। लता पर पुष्प है। तो अब हमें देखना है कि लतायाम के स्थान पर क्या आएगा विद्यार्थियों? स्त्रीलिंग का पद है तो एक वचन का है। तो हमें पता है कि सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग और एक वचन क्या रूप बनेगा विद्यार्थियों? किम में? किम में रूप बनेगा वही कस्याम। स्पष्ट रूप से इधर लिखते हैं हम इसको एक बार। कस्याम। स पाठने कुशलः अस्ति। पाठने मतलब पढ़ने के अंदर कुशल है। पाठने जो पद है वह नपुंसक लिंग का है। तो हमें क्या लिखना है? कस्मिन विषये हमने क्या प्रश्न बनाया? स कस्मिन विषये कुशलः अस्ति। वह किस विषय में कुशल है? तो उत्तर क्या था? स पाठने कुशलः अस्ति। वह पढ़ने में कुशल है। अब विद्यार्थियों हमने प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सभी जो किम सर्वनाम के रूप हैं, चाहे वह पुल्लिंग के अंदर हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग के अंदर हैं, चाहे वह नपुंसक लिंग के अंदर हैं, हमने उनका अभ्यास किया है। और इस अभ्यास के अंदर हमने सभी लिंगों, सभी वचनों और सभी विभक्तियों के रूप का अध्ययन करने का प्रयास किया है। लेकिन हमने जो किम सर्वनाम पद हैं उससे अन्य जो पद हैं जिनसे प्रश्न निर्माण होता है उनका अभ्यास हमने नहीं किया है। तो विद्यार्थियों जो शेष बचे हुए पद हैं या अव्यय हैं या जो और कोई भी है
जिनसे प्रश्न निर्माण किया जा सकता है उनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं हम अगली कक्षा में शेष बचे हुए प्रश्न निर्माण के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद विद्यार्थियों।